अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सज्जाद जानी और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। और सबसे पहले नादरीन आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे सिटी नेटवर्क की तरफ से और हम सब की तरफ से, और आप जिए हज़ारों साल। तो नादरीन, कोरोना जो है वो अभी भी हमारे सरों पे मंडला रहा है। इन खुशियों में, इन ईद की जो हम वक्त गुजार रहे हैं, मिलते वक्त रिश्तेदारों से, दोस्तों से अपनी खुशियां भरपूर इंजॉय करें, लेकिन साथ में ये भी ज़हन में रखें कि फ़ासला और अपने आप को सैनिटाइज़र और मास्क और ये जो भी मतलब जो भी इसके कोरोना के बचाव की तदाबीर हैं वो आपने ज़रूर अपनानी है साथ, और इसके साथ आप खुशियां मनाएं और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में ऑन भाई, इनके वालिद साहब जो है उनका बड़ा नाम है उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब। उन्होंने भी विन किया हुआ है अपने दौर में। किस सन में गए थे वो? 1999 में। 1999 में 99 उन्होंने वो विन किया हुआ है। और वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे उनके आइटम बहुत मशहूर है। वह दर्द रुकता नहीं एक पल भी उनका बहुत फेमस गाना है। और आज और अली भाई हमारे साथ हैं। इनसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने एक कलाम सुना होगा, मौला मेरा भी घर होगा। हाँ, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, अली हमजा भाई। अच्छा, अली हमजा भाई। अमानत वैसे छोटे वो हैं, उनसे छोटा मैं। अच्छा, कितने भाई हैं आप टोटल? 3 भाई हैं टोटल। अली हमजा भाई, पहले अमानत भाई हैं। अच्छा, अमानत अली हमजा भाई हैं, फिर मैं। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं? सबसे छोटा, सबसे बड़े अमानत भाई? सबसे बड़े अमानत। अच्छा, आपकी आंखें जो है ना, ये अमानत भाई की भी आंखें जैसे है ना, हल्की हल्की गुलाबी आंखें, वो स्टाइल है इनका ना, सीधी सीधी आती है सारे भाई। अच्छा, हमारे साथ और भी सर, आपका नाम? आसफ अली खान। आसफ अली खान। ये जो काम है ना, एक तबला, ये एक देसी इंस्ट्रूमेंट है, एशियन इंस्ट्रूमेंट है, और उसके साथ ये मैच है। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे 2 पीस पा के यहाँ पे फूल लगा के बैठे होंगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे मतलब मशरक मगरब का ना कोई इकट्ठे रख दिया। और ये इसका माशाल्लाह बाल भी आपके वो ना पूरा माहौल है। माशाल्लाह बड़ा नाम है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, वो आसिफ अली खान नाम है, इससे बड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके हैं। हाँ, आसिफ अली खान। इनकी मेरी मुलाकात हुई थी, आपकी लाहौर में मुलाकात हुई थी माशाल्लाह। अच्छा जी, शहबाज साहब साढ़े बड़े अच्छे साढ़े दोस्त साढ़े भरा, और माशाल्लाह शहबाज साहब मैं देख रहे हैं कि मैंने लग रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ईद दी को खुशी नहीं है, मतलब ਤੁਹਾਡੇ चेहरे की वजह। अच्छा खान साहब, ये आपने किसी ने आपको मशवरा दिया था कि ये 2 रंग आप सिलेक्ट करें, या ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी? अपनी ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा, साथ में ये जो पसंद आया, उन्होंने जो डिज़ाइन बताया ना, अच्छा, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। रेडीमेड था कि खुद सिलवाया? ये नहीं है, नहीं, रेडीमेड था ना। ये रेडी। अच्छा खान साहब, कितनी देर हो गई आपको ये इस फील्ड में? ये आपका घर मतलब एक जो खानदानी होता है, आपने सीखा किन से है? मैं साल सबसे लिखा था आपका शिकायत बाकायदा शागिर्द है वो जो गंडापन टाइप सारा निज़ाम, क्योंकि बाकी तो बहुत वैसे भी तुरे फिरते हैं ना कि जी हम आप बाकायदा गंडा बन नहीं है, बंदा बन चुके। अच्छा, उन्होंने क्या गंडा बन, उन्होंने बात किया चलो बंदा बन। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, कितनी देर खान साहब के जब डेथ हुई है उससे कितनी देर पहले आप उनके साथ रहे? सर हम कव्वाली का शौक था हमें। अच्छा, तो बचपन से कव्वाली के हिसाब से खान साहब के साथ कितना अरसा आपको वो संगत उनकी नसीब हुई है? सर हम 10 साल तो इंशाल्लाह। 10 साल। अच्छा, उनसे सीखा बहुत कुछ। अब कैसे इंसान थे वो वैसे बात करने में? सर बहुत स्वीट इंसान थे। अच्छा, मैंने सुना उनकी बिल्कुल बच्चों जैसी तबीयत थी, बोलते भी बच्चों जैसे थे वो। दरवेश सख्त बंदे थे, उनका अल्फाज नहीं है उनके बारे में कुछ कहने के इतने। अच्छा, हम लोग किसी को सुनते हैं, अब ये भाई है, हम इसको 3 मिनट का गाना सुन लेंगे, चलो जी फारक, यार बहुत अच्छा गाया भी, वाह वाह, कहीं पे। लेकिन उस 3 मिनट के पीछे कितने सालों का रियाज है, कितने सालों की ट्रेनिंग। खान साहब नुसरत के बारे में मैंने सुना है कि वो 8 घंटे भी गा के आए हैं ना, 8 घंटे गाना, तो आके फिर रियाज किया है घर उन्होंने, यानी 8 घंटे गाने के बाद आके फिर वो बाजे पे अपना क्लासिकल या जो भी या नई जो, क्योंकि इस तरह के बंदे का दिमाग रुकता नहीं होता, आगे से आगे चलता रहता है। मतलब कि चले बेरामी तो हर आर्टिस्ट कर लेता है, लेकिन जब तबीयत साथ नहीं देती ना, वो सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान साहब हुए। कि मुझे अयूब खावर साहब ने बताया कि उनके सॉन्ग्स राइटर थे कि मुझे रात इतना जिद्दी बंदा नहीं देखा। रात को 3 बजे कॉल किए, खावर साहब इधर आए ज़रा, और ज़ख्म था खान साहब की टांग पर। तो वो मतलब उससे वो लास्ट सॉन्ग उनका वही था। कहते रात को उनको बुलवा के कहा एक धुन बनाइए, इसकी शायरी करो जल्दी से, रात को 3 बजे। और फ़ौरन साजिद हुसैन छकू साहब को बुला लिया घर से, म्यूज़िक बनाओ जल्दी से। तो वो रात को गाना रिकॉर्ड किया है उन्होंने वो। और फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद उन्होंने इंग्लैंड जाना था,
वो आखिरी गाना था उनका। तो इतनी जिद्दत किसी में नहीं जुनून होता है उसके पीछे, जुनून होता है। क्या अच्छा, मैं कहता था कि ये जो म्यूजिक है ना ऑन भाई, ये सिर्फ शौक का काम नहीं है। शौक आपका बहुत सी चीजें दबा देती हैं, आपकी फैमिली, आपके अखराजात। सिर्फ शौक हो ना तो वो बहुत सी चीजें आपको मार देती है। जुनून जो होता है ना, ये कभी कभी रिश्ते भी रौंदने पड़ते हैं आपको, बहुत सी ऐसी जगहों पे भी आपको इग्नोर करना पड़ता है जहां आपकी जरूरत होती है, आप इस शौक के पीछे उधर लगे होते हैं। तो ये जुनून का काम है, फिर एक नुसरत फतेह अली एवं नहीं बन जाता फिर। और खान साहब एक मौजूदाती पर्सनैलिटी हुई, क्योंकि अक्सर गाने में ये होता है कि कभी कभी कोई बचपने में भी खान साहब को पता गा रहा होता है ना, यार की गा रहे हैं, कभी कोई खतरनाक, कोई बचपने में बड़ा खतरनाक। और खान साहब का बचपना टोटली ऑपोजिट है। बल्कि किसी शागिर्द ने उनके वाला साहब के गुजरने के बाद बरसी पर ताना भी दे दिया था कि खलीफा साहब कुछ करके बखाओ, तो फिर पाके बनागे। तो खान साहब फर्की खान ने भी ये वाक़या उन्होंने सुनाया कि बाद में वो रोते रहे, और वो एक मौजूदाती तौर पे उनको आया सब, और फिल्मदी ये सब अब जितना पलटा कर रहे हैं ना, 2-3 नाम निकाल के वो फिल्मदी कर रहे हैं, वो उन्हीं के ख़ानदान में से। बाकी सब पलटा याद करते हैं, तैयाँ बनाते हैं, फिर सुनाते हैं। हाँ, सही बात है, वो फिल्मदी हुए हैं। पहली ईद है हमारी, हमारे लेजेंड अमानुल्लाह साहब खान साहब के बगैर भी ये हमारी पहली ईद है, और उनकी भी बहुत कमी है पूरी दुनिया में, जहाँ पे वो बहुत से लोगों को उदास करके गए हैं। अमानुल्लाह खान साहब भी नुसरत फतेह अली थे अपने काम, बिल्कुल ऐसा ही, वो भी ऐसे ही थे। फिल्मदी, सही बात। हाँ, कि कॉमेडी जो है ना वो फाइनल एक जिस जगह पे अमानुल्लाह साहब कॉमेडी को ले जाके छोड़ गए हैं ना, बाकी सब वो उनको फॉलो ही करेंगे, उनसे ऊपर तो वो बिल्कुल। क्योंकि इतनी स्ट्रगल कौन करेगा भाई, बसों में चीजें बेचनी, लारी अड्डे में काम करना भाई फलां, और रात को थिएटर करना और सुबह 5 बजे घर से निकलना। ये वो आर्टिस्ट नहीं है कि जो सिर्फ आराम से बैठ के और करोड़ोंपति बाप के बेटे हैं और जनाब जी, नहीं, इन्होंने सुबह 5 बजे उठ के फैमिली भी पाली है, इन्होंने मेहनतें भी की हैं, इन्होंने भूखें भी काटी हैं, इन्होंने मतलब कपड़ों को सिलाइयाँ कर करके भी इन्होंने, और रात को स्टेज भी इन्होंने किया है, और चंद थोड़े से पैसों के लिए फिर अमानुल्लाह खान साहब जो है ना वो बनता है कोई, और फिर इस तरह नुसरत फतेह अली खान बनता है। और ये 2 बंदे ही ऐसे हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों की अलग अलग मिसालें हैं। इंडिया पाकिस्तान में कोई सिंगर खान साहब नुसरत फतेह अली का गाना परफॉर्म किए बगैर स्टेज से नहीं उतर सकता। हाँ, सही है। हर कॉन्सर्ट की मजबूरी है, हर शो की मजबूरी है, हर गेट टुगेदर की मजबूरी है। उसी तरह स्टेज की मजबूरी खान साहब अमानुल्लाह की बात है, बिल्कुल सही बात। कोई भी उनकी बात किए बगैर स्टेज से नहीं उतर सकता। ये 2 ऐसे नाम हुए। खान साहब ना, हम ना एक जगह शो कर रहे हैं, तो उधर खान साहब भी थे, अमानुल्लाह खान साहब ना, सर्दी धुंध पै रही, तौबा दी, तो हम ना इधर ऐसे बैठे हैं ना, तो सामने ऐसे मतलब वो बाहर ना एक गली है और उधर ना फुल धुंध पड़ रही है। तो हमारा डायरेक्टर साहब थे, डायरेक्टर साहब कहते हैं खान साहब आपने ना बाहर से आना है। तो अंदर निग सी जरा ना, तो खान साहब दूसरे के थोड़ा आगे जाके ना खलो के इत्थों आ जाए जी, नहीं खान साहब बिल्कुल बाहर सो, ते बाहर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वाइट धुंध नजर आ रही है। ते खान साहब ने चादर ली पूरी जा रहे ने, हो रही एक पैर अगे कर रहे ने, ते पैर पिछे ਨੂੰ आ रहे हैं, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो कहते हाँ ये तो चल रही है, मुझे और नीचा दिखा दे। ये तो चलती है मुझे और नीचा, क्या बात है, ये तो चलती है मुझे और नीचा दिखाने के लिए। इनके वालिद साहब की बातें बहुत मशहूर है, मतलब इतनी मशहूर बातें हैं, और फाइनल बात होती है इनके अबू जी की भी, तौबा, मतलब कोई मौका नहीं जाने देते और सुकून से कर जानी है। ये भी नहीं कि कोई कॉमेडी का ज़ेन बना के कर रहे, नहीं, चलते चलते बस को बात, कोई अपने वालिद साहब की कोई बात सुनाएंगे तो फिर ब्रेक पे जाएंगे। पापा का एक गाना है बेकदरा सजना थानू तेरी याद सता दे, 11 मात्रे का वो गाना है, क्योंकि यही हमेशा संगत करते थे पापा के साथ। तो ये नहीं थे, तो एक जिमें महल्ले से शादी होंगी, उसे पापा ने उन्होंने फरमाइश करती, पापा कहते यार ना ही करो, इन्हें खासा ने बेकदरा। अब एक तबले वाले थे, ठीक है जी, तो लो जी वो ठेका नहीं लग रहा, शुरू कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो पापा बेकदरा कह रहे हैं तो बुलाया हो रहा है, पापा कह रहे बेकदर तो बुलाया हो रहा है, कहते बेखबरा। वाह 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 वाह। तो नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद, बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर आपको। और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़, और ऑन अली भाई हमारे साथ हैं।
और सर कोई अब क्योंकि पहली ब्रेक भी बगैर गाने के चलेगी जी जी तो कोई ऐसा कोई माहौल जो है ना वो मज़ेदार सा कर दें, कुछ आइटम सुना दें। आसफ भाई ये बताएं, अगर ये मैंने सीखना हो ये तबला तो कितनी देर लग सकती है मुझे, मतलब मैं आपकी तरह अगर बजाने तक कितने साल लग जाएंगे? ज़्यादा नहीं, बस एक जन्म। ऐसे बजाना हो तो आपकी तरह 1 साल है सीख सकते हैं, अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ तो। अच्छा 1 साल में इस तरह मैं बजा लूँगा। नहीं मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और ये क्योंकि ये मेरी जब लोग शक्ल देखते हैं ना तो वो बर्दाश्त नहीं करते कि यार 1.5-2 मिनट हो गया, इन्हें कोई गाल नहीं की, इन्हें किसी ने छेड़िया नहीं, और लोग फिर बोर हो जाते हैं। भाई अगले आजकल रिमोट आ रहा नहीं यार फेंका जानी है काकर, चलो जी। तो इसलिए सर माजरत, आप माशाल्लाह बड़े लोग हैं, फख्र है। हाँ भाईजान मैं अगर है सीखना हो फिर तुहानू कुड़दा वो पाना पैना। ये तो ना सिखाने वाली ना सिखाने वाली गल। नहीं शबाज भाई सारा ये सीरियस क्यों नहीं मैंने थोड़ा बहुत प्ले करना होता सारे काम, लेकिन एक प्रोफेशनल जिस तरह तुसी माशाल्लाह। वो फिर ऐसे है, आप मेहनत की दौड़ है यार, आपको मेहनत की जरूरत है। अच्छा। मेहनत करेंगे तो आप इंशाल्लाह 6 महीने में कुछ अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत मुझे आता भी है, हाथ थोड़ा बहुत चलता है, हाँ जी मैं देखा तो 6 महीने में कुछ थोड़ा बहुत मजीद आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। बल्कि म्यूज़िक से एक बात याद आई, मैं नाम नहीं लूँगा उनका जिनका ये वाक़या है, तो वो जुगलबंदी करते हैं तबले के साथ अच्छा कि भाई अब जो मैं कहूँगा वो मेरे तबले वाला भी कहेगा, और ये अक्सर अच्छा वो जुगलबंदी। बोल जो होते हाँ हैं वो पलटा करेंगे सारे जगह तबले वाला था हाँ वो खान साहब वो मतलब फ्री डे सन तो उन्होंने तबले वाला कितने गया हो वैसे, वो यकदम अचानक कॉल आ गई कि भाई ये गेट टुगेदर है, खान साहब आप आएँ। तो कहते यार इतनी जल्दी, मतलब तो वो गली में निकले ना, ज़ाहिर बात है जहाँ पे खान साहब रहते, तो एक लड़का था वो बेसिकली सिंगर ही था लेकिन ठेका ठुका ला लेता, तबला बजा लेता ठेका टाइप ला लेता। कहते उरे बेटा तेन तबला आंदा है ना? कहते खान साहब मैनू ठेका ठुका आंदा है लेकिन मैं प्रॉपर मैं वैसे सिंगर ही हूँ। कहते बेटा तू मेरा, कहते लेकिन खान साहब वो नहीं करना आपने, जुगलबंदी नहीं करनी, मैं आपका गेट टुगेदर आप थोड़ा टाइम टपा देना। तो कहते हाँ हाँ ठीक है। वो गा रहे सन तो जज्बाती हुई तो लगा, तो कहते जी ऑडियंस ऐलान करता जी जो अब मैं कहूँगा वो मेरा तबले वाला भी कहेगा, तूने देखा खान साहब। तो खान साहब कहते सारे सारे रे सारे सगा आगा, तो तबले वाला मैं चुके कहता सारे सारे रे सारे सगा। मैं भी सिंगर ही तबला तैयार कर देना। आओ बड़े मशहूर शायर है, तो वो ना बात उन्होंने गल दसी, कहते जिस एक जगह ते बैठे तो उत्थे तबले वाले ने होना सी, तो वो ना वो बंदा नहीं आ सका तो उसने को अपने शागिर्द भेज दिया। तो वो महफल ते सारे बैठे ने ना, सारे महफल ते जनाब तबले वाला परफॉर्म कर रहा, तो टाइम है 6 तो 8 का हाँ उदा, उस तो बाद होर परफॉर्मेंस आ, तो तबले वाला बहुत बुरा तबला बजा के ते नाल टाइम देखी जा रहा 6 सवा 6 टक टक टक। तो एक सामने एक बंदे बैठे बजा ही नहीं आ रहा, सारे सुलझे लोग शायर टाइप। वो एक शायर उन्होंने कहता भाई ये क्या बजा रहा है? कहता भाई ये 8 बजा रहा है। क्या बात। अच्छा जी और भाई अभी क्योंकि जिक्र हुआ है पापा का, आपके पापा का, तो उनका कोई आइटम कोई सुनाए, कोई अगर हो सके तो वो पावीना जुदाइयां मेरे, उसका रिदम बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह वाह, वही सुनाते हैं। क्या बात है क्या बात है। ये केड़े पापा ने केड़े सांची यानी कितनी देर पहले दा? ये 2001 का एल्बम है, एल्बम है 2001 का। और जो वो था दर्द रुकता नहीं एक पल, वो 1992 में 1992। ओके ओके ओके, ये 2001। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन एक ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, मैं भी थोड़ा सा ये देखिए आप 1 मिनट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हाँ कौन भाई कैसा लग रहा है प्रोग्राम में बैठ के? बनावट वाला के चीज ना बहुत खुला डुला माहौल। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे आप घर में कहीं बैठक में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना सर? बहुत अच्छा। यही मैं चाहता हूँ कि गल को मुंह निकल भी गई है, कोई लफ्ज भी गलत हो गया तो वो भी जा रहे हैं। क्या बात। और हमेशा किसी न्यू चीज़ की हिट होने की रीज़न भी कुछ नहीं होनी चाहिए,
सब कुछ हो चुका था, बड़े वेल ड्रेस होके बैठते थे सब कुछ, लेकिन आपके शो में जो एक नया अंदाज़ दिया गया कि जी बिल्कुल इजी माइंड होके बैठना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक को अच्छी लगी। कि मेरे शो में ये है कि भाई बहुत से ऐसे लोग थे गलियों मोहल्लों में, बैठकों में, कोई किराने की दुकान, कोई दर्जी, कोई रंग वाला, जो बहुत बहुत अच्छा गाते और बातें बहुत अच्छी करते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था बेचारों को भी, यार कितने जाइए ऐसी थे की करिए। अब वो जा भी नहीं सकते थे, मैं उनके घर पहुंचा, मतलब जिथे वो रंग कर रहे हैं मैं उत्थे पहुंच गया, उत्थों उन्होंने चार गल्लां ले ली। बिल्कुल। अच्छा जी ओन भाई ये बताएं, कोई फिल्मी गाना याद है कोई जहाँ का? अब पाकिस्तानी बड़े याद, कोई कौन सा? मतलब एक तो जाने बाहर जन्नत की हो रे तुझ पे फिदा। तो आपने जो बात कही है ना कि फेवरेट सिंगर, हमारे लिए थोड़ा ये होता है कि असी कड़ा सिर्फ एक टाइम पास नहीं म्यूजिक सुनना होता, हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो हमने जो गौर किया है कि उस दौर में, अब तो ब्रॉयलर दौर आ चुका है, बिल्कुल, उस दौर में हर सिंगर की अपनी अपनी ग्राउंड थी, और अगर वो किसी की ग्राउंड में नहीं जाता था तो किसी को आने भी नहीं देता था। ऐसे ही। और मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहां, लता मंगेशकर जी, सारे अच्छा उनकी ग्राउंड ना कुदरत की तरफ से बना दी गई होती थी। मतलब एक शख्स है ना, जैसे इंडियन में मोहम्मद रफ़ी साहब, फकीर साहब, किशोर साहब, लता जी, पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहां और बहुत से सिंगर, इनका एक स्टाइल जो है ना कुदरती बना हुआ था, उसको टच कोई कर ही नहीं सकता था, वो उधर नहीं जाते थे, वो उधर। और आज भी ये जो 6-7 सिंगर है ना, पूरी दुनिया एशिया में जितने भी गाने आप नया भी बना लें, आप इन 6-7 के अंदर ही रहेंगे, आप इनसे बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे सिंगर। और प्लेबैक की दुनिया के जो बहुत ही मायानाज नाम है वो, मतलब मेरी नज़र में प्लेबैक के हिसाब से कि लता जी और मोहम्मद रफ़ी। कोई होर ना होंदा ना तो मोहम्मद रफ़ी के अलावा, मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा कोई होर नाम होंदा ना। नहीं, वो तो ऑब्वियसली ये तो कोई एक खुशामद परस्ती नहीं, मोहम्मद रफ़ी। और हाँ, लता जी एक ऐसी सिंगर पाई गई हैं अपने दौर में कि जिमें बावा टूंग के नहीं गाई था अगे जो मेल सिंगर होंदा कि आ जा फिर। हाँ, उनकी गायकी से बाकायदा ये फीलिंग आती थी। उनके कोई मद्दे मुकाबले अगर पूरा उतरा तो वो मोहम्मद रफ़ी जी उतरे। हम जरा तालियां मारेंगे इस नाम पे। मोहम्मद रफ़ी साहब मतलब एक मुसलमान थे, और ऐसे मुसलमान थे, उनकी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक वो नेहरू साहब थे, उनके जो एक पॉलिटिशियन बहुत बड़े, तो वो उन्होंने कोई भजन सुना, तो बहुत हज़ारों का मजमा था, तो इतनी खुशी हुई, उन्होंने कहा जी कि रफ़ी मांगो, क्या मांगते हो, आज मैं इतना खुश हुआ हूँ तो मांगो। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, शुक्र अल्लाह का। नहीं, मैं आज खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो रफ़ी साहब ने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब भी ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा नाम लिया जाता है तो पूरा नाम नहीं लेते, वो कहते हैं रफ़ी लता, तो इनसे कहें कि मेरा पूरा नाम लिया करें, पहले मोहम्मद कहा करें, बाद में रफ़ी कहा करें। क्या बात। तो सर अभी ये है कि कभी मैशअप गाया कभी आपने कोई ऐसा? जी मैशअप मतलब एक गाने के बाद दूसरा बीच में, तीसरा बीच में, वो आप दोनों गए? गाता चले ये तो मेरा नाक बंद हो गया है, आप आवाज से पता चल रहा है मेरा नाक बंद हो गया भाई। बैठे बैठे, हाँ बैठे बैठे यूं ही। लॉकडाउन की वजह से तो नहीं? क्यों ए मेरी तरफ करम नवाजी है मालक दी कि 15 तो 20 मिनट लंघदे ने ते करैक्टर जेडे पता लैन लगदे ने। तो मैशअप कोई एक गाना शुरू कर ले, चले कोई शुरू करते हैं। हाँ। उसमें से जो निकलते गए फिर ओके ये ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। और इस प्रोग्राम 'ਚ जिन्नियां भी गल्लां बातां होईयां ਉਹ सिर्फ एक फन सी। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ बहुत ज़्यादा। शहबाज भाई ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, और ਔਨ भाई ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया। और नादरीन प्रोग्राम ਦਾ वक्त ਜਿਹੜਾ ख़त्म हो गया ਬੰਦ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ नादरीन अपना बहुत ख्याल रखना, बस इतना ही कहांगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ मुलाकात होएगी। ईद इंजॉय करो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।